मेरे पास तो हम 3 दिन से झुंझुना खोज रहे हैं, झुंझुना मिलवे नहीं किया है ना, तो एगो झुंझुना भी बजा ही देते। बहुत पैसा है ना, 1 लाख राखी बंधवावे के पैसा है, बांटे के पैसा है, एगो के थार बांटे के पैसा है, और एगो के 12,000 के खिलावे के पैसा है, छपवावे के पैसा नहीं है। 12,000 रिजल्ट के हम तो रहते तो मेरा आग खून बड़ी के लंगर में कोइयो जाता है। आ जाओ फ्री में खिला रहे हैं, 12 नहीं 15 20, तो कहीं नहीं जाएंगे। उन लोग के पास फुर्सत कहाँ है गोली चलावे से, कि सब गुंडा बन गए हैं। तुम बिहारी हो तो हम क्या है, आतंकवादी हमको मानते हो करके, जमीन बेच करके, माँ अपनी कंगन बेच करके है कि एगो खान का स्टूडेंट खड़ा हो, एगो रोशन आनंद का खड़ा हो, वो बोल रहे चल रहा है, फ्रॉडबाजी चल रहा है, और यही सब। डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से। देखिए मेरे साथ मौजूद हैं द ऑफिसर अड्डा के संस्थापक आदरणीय श्री अंकेश सर मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए हम बात करते हैं कि सर मुझे ये बताएं कि कोई कह रहा है कि आप जान कोई कह रहा है कि समझ गए होंगे कि कोई कह रहा है कि मैंने 12,000 का रिजल्ट दिए, कोई कह रहा है 10,000 का रिजल्ट दिए, तो बाकी सब क्या कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। हम बात करते हैं कांस्टेबल का, जो बिहार पुलिस में जो है वो जो 19,000 जो है 838 वैकेंसियां निकले हैं, लेकिन वो का दावे कर रहे हैं कि उसे 22,000 हम ही दिए हैं। क्या कहिएगा, आपका क्या कहना है? हम मेरे पास तो हम 3 दिन से झुंझुना खोज रहे हैं, झुंझुना मिलवे नहीं किया है ना, तो एगो झुंझुना भी बजा ही देते। हम लोग जो शिक्षक हैं, जो खून पसीना एक करके 12 15 18 घंटा पढ़ाते हैं, और हम लोग झुंझुना बजा रहे हैं। आई दोनों महाशय जो है वो 22,000 वैकेंसी रिजल्ट दे रहे हैं, नहीं तो कहते हैं क्या सर सही में है? मतलब कि कोई सत्य क्या है? मतलब कि सपोज डे की वैकेंसी निकली 19,838, तो क्या मतलब कि 20,000 इस तरह से प्रक्रिया है क्या कि निकल ज्यादा वैकेंसी मतलब रिजल्ट निकलता है क्या? अच्छा, आपका नाम क्या है? डीके जी। आईडी कार्ड है? कैसे हम मान ले कि आप डीके जी हैं? हाँ आईडी कार्ड है मेरा। तो पूछिए दोनों से, 12,000 रिजल्ट जारी करे। बहुत पैसा है ना, 1 लाख राखी बंधवावे के पैसा है, एगो के बुलेट बांटे के पैसा है, एगो के थार बांटे के पैसा है, और एगो के 12,000 के खिलावे के पैसा है। तो पेपर में ही छपवावे के पैसा नहीं है। 12,000 रिजल्ट के हम तो रहते तो मेरा आग खून बबूला हो जाता, और तुरंत हम पेपर में छपवा के मुंह पे मारते सारे लोगों का कि ले देख 12,000 आईडी के साथ, कि देख 12,000 के हम रिजल्ट दिलियो है। और से वो मारता कि देख 10,000 के हम दिलियो है हिम्मत देगा? मान जाएंगे? तो जब तक नहीं देगा नहीं मानेंगे हम लोग। जो अरे हम तो आपको एगो फोटो दिखा देंगे जहां मेरी स्टूडेंट जो है, जिसको एगो, ऐसा तो बहुत फोटो है, एगो स्टूडेंट हमसे पढ़ा, शुरू से अंतिम तक पढ़ा, जा करके वो जा फोटो खिंचवा रहा है, माला खा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम क्या बोल सकते हैं? तो ऐसा स्टूडेंट की गलती नहीं है, फ्री के लंगर में कोइयो जाता है। हम ही लोग जब गुजरते थे ना बचपन में, तो कहीं शादी देखते थे तो मनवा में आता था खा ले का, तो डर होता था कि कहीं टोक न दे। लेकिन जब वही बुलाएगा सदिया वाला, आ जाओ फ्री में खिला रहे हैं, 12 नहीं 15 20, तो कहीं नहीं जाएंगे। तो आप फ्री में खिलाइएगा तो कोई जाके खाएगा। लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि मेरा नाम अंकेश सिंह है, और तुम जब मांगोगे हमसे प्रूफ तो हम आईडी कार्ड देंगे कि देखो फलाना मैं ऑफिसर अड्डा का डायरेक्टर हूं और ये प्रूफ है। तो जब तुमसे मांगा गया तो तुम्हारे पास उतना पैसा है कि तुम 12,000 को खिला रहे हो, हार बांट रहे हो, तो तुम भी दो भैया प्रूफ, पेपर में छपवा दो, मुंह पे मार दो सारे लोगों का, सारे मीडिया का। तो काहे नहीं कर रहे हो? तो कह तो रहे हैं कि हम लोग झुंझुना बजा रहे हैं। तो बच्चे आते हैं तो फॉर्म भरना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, क्योंकि अब तो जो है इंस्टीट्यूट कोचिंग वेरिफिकेशन भी होता है, रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, सब व्यवस्था करना पड़ता है। तो आखिर ये रिजल्ट जो है पब्लिक में पोर्टल पे क्यों नहीं डाल रहे हैं? हाँ, उनसे ना पूछिएगा, एक दिन उन लोग के सामने बैठिए और ये बात करिए। लेकिन उन लोग के पास फुर्सत कहाँ है गोली चलावे से? फुर्सत कहाँ है? एगो गोली चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राम रहीम का एकदम समझे में नहीं हमरा आ रहा है। और यहाँ सवाल है कि शिक्षक हैं कि सब गुंडा बन गए हैं? बिहार के नाम ऐसी पूरे राज्य में धूमिल है कि बिहार एगो आतंकवादी जैसा जो है एकदम व्यवहार रखता है। यहाँ जाओगे तक गुंडे है। कहीं दिल्ली में हम पढ़ने गए तो वो ऐसे कहता है तुम बिहारी हो, तो हम क्या है, आतंकवादी हमको मानते हो का? तो नहीं, वहां के तो लोग तो लुंगी में चलते हैं, गमछी में चलते हैं, दिन भर चाकुए लेके। हम देखिए ऐसा भावना बना हुआ है। और इन लोग जो है इतना अच्छा टीचर होकर के, नामी ग्रामी टीचर होकर के, इन लोग के पास तो ईश्वर ने मौका दिया था कि हम लोगों को, बिहार को ग्लोबल लेवल पर जाकर के रिप्रेजेंट करे कि हम बिहारी हैं का, जिस पर हम गर्व करते हैं, और उस बिहारी से जो लोग नफरत करते हैं। तो देखो बिहार के टीचर क्या होते हैं। लेकिन इन लोग तो और सर्वनाश करे पे लग गया है। गोली चला रहा है, गोली चलवा रहा है, बयानबाजी कर रहा है, गलत बयान दे रहा है, बयान देकर के पलट जा रहा है। शिक्षक की गरिमा को तो एकदम धूमिल कर दिया है। और इसमें पिस कौन रहा है? तो हजारों हजार छात्र,
जो सपना आंख में, जिसके माँ बाप किसान है, जिसके माँ बाप गरीब हैं, जो घर बेच करके, जमीन बेच करके, माँ अपनी कंगन बेच करके, शादी के दौरान जो उनको मिला था गहना वो बेच करके अपन बच्चा को पढ़ने के लिए बाहर भेजती है, और वो गांव से एक सपना लेकर के आता है कि फलाना बड़का टीचर है, इनसे पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, और वो टीचर जो है अपने में लाठीबाजी या गोलीबारी कर रहे हैं और छात्रों को भी इन्वॉल्व कर दिए हैं। अगर एक को गोली लग जाएगा तो कोई है उसका प्राण दिलाने वाला वापस? कोई है ही कह देगा कि हम उसका जान लौटा देंगे? एक वो लाठी से पैर टूट जाएगा। यहां तुम जो 21-22 साल का बच्चा है, यही ना पढ़ रहा है, उसका खून इतना गर्म है, वो अपने गुरु को भगवान मानता है, एक दूसरे में झड़प करके एक दूसरे का माथा फाड़ा फाड़ी कर देगा। किसकी गलती है? तुम लोग तो रैली निकलवा देते हो। तो बिहार की इज्जत को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि यहां बड़े बड़े जो नामची जो नेता और ये सभी इन्वॉल्व हैं और ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर जो है पुष्टि करना। कैसे आप अनुमति दे देते हैं कि छात्र जो है कोचिंग के बाहर आकर के इकट्ठा हो जाए, जब जान रहे हैं कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, कभी भी कुछ भी किसी की भी जान जा सकती है। हो सकता है कि एगो खान का स्टूडेंट खड़ा हो, एगो रोशन आनंद का खड़ा हो, वो बोल दे कि हाँ खान सर जो है सही है, और वो गुस्सा करके उठा करके मार दिया उसको कि नहीं है ये सही है। जान का कौन लेगा जिम्मेदारी? तो अभी तो दोनों संस्थानों पे जो है आपको याद रखना है। हर मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, हर मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सब प्रशासन से कहना चाहता हूं कि संवेदनशील माहौल है, और ऐसे में छात्रों की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। छात्रों को समझदार बनाइए, छात्रों को ये सब में पढ़ने से रोकिए, क्योंकि छात्रों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो कोई उनको बचाने वाला नहीं है, कोई उनको पहचानने वाला नहीं है। ये लोग तो बच जाएंगे, लेकिन छात्रों के साथ जो गलत होगा वो कोई नहीं देखेगा। हाँ सर, लास्ट में जो कहना है सर कि अगर वैकेंसी बाय देवे अगर मान लिया जाए कि 19,838 आए हैं अब, तो क्या मतलब क्या ऐसा होता है क्या कि जब जितना वैकेंसी है उससे ज्यादा रिजल्ट आप भी एक नामी जो ऐसा होता है क्या रियल में? अगर क्या फैक्ट क्या है सर? फैक्ट देखिए, दुनिया नहीं, जितना वैकेंसी निकलता उससे ज्यादा रिजल्ट निकलते हैं क्या? एसएससी में हो, जीडी में हो, या मतलब बीपीएससी लेवल में ऐसा होता है कि जितना का सीट उससे ज्यादा मतलब रिजल्ट? तो सब ठगी चल रहा है, फ्रॉडबाजी चल रहा है, और यही सब फ्रॉडबाजी के कारण तो साक्षरता में आज भी हम लोग सबसे निम्न हैं। और आप सोचिए, सुनिएगा कि 2024 के बजट में बिहार ने सबसे ज्यादा लागत जो है एजुकेशन सिस्टम को दिया था, एजुकेशन को दिया था। तो इतना एजुकेशन पे खर्चा करने के बाद भी अगर साक्षरता में, लिटरेसी में, पढ़ाई में, ज्ञान में अगर बिहार सबसे पीछे है, तो आप नहीं सोचते कि कौन है उसका मुख्य कारण? मुख्य कारण यही ताकतवर लोग हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं। एक शिक्षक की गरिमा को धूमिल करना हुआ ये सब। तो सर अब बताएं से कि कुछ लोग का कहना है, पब्लिक ओपिनियन में कह रहे हैं कि अगर जेल भेज रहा है तो दोनों को करना चाहिए, दोनों को भेजना चाहिए, क्योंकि या इनको कोई सपोर्ट कर, रोशन सर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, गलत, अच्छा ताली एक हाथ से बजता है? नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजता है। गलत और सही का बात तो प्रशासन जानेगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सबूत मिला है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि बहुत दिनों से राइवलरी चल रही थी, और उस राइवलरी के जो हवा देने का काम किया गया है, और हर दिन जो है एक दूसरे को टिप्पणी दिया करते थे। आज ये नया नहीं है कि ये नया टिप्पणी है, हो सकता है कि बहुत पुराने मैटर जो है सामने आए हुए हो। तो निश्चित सी बात है, हम लोग एक शिक्षक होने के नाते जो जान ही रहे कि मार्केट में हमारे पड़ोसी क्या कर रहा है, तो दोनों का टिप्पणी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते रहता था, और ऐसा वैसा टिप्पणी नहीं होता था, काफी धूमिल करने का टिप्पणी होता था। और ऐसे टिप्पणियों में हो सकता है आक्रोश बढ़ गया हो और किसी तरह की गतिविधियां हो गई हो, तो ये प्रशासन का काम है, कौन सही है कौन गलत है वो निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों की तमाम बातों को लेकर के दोनों को जेल जाना चाहिए कि क्या जो है इसमें बच्चे पीस रहे हैं कि नहीं पीस रहे हैं, कि क्या मतलब कि इस मुद्दे को लेकर के रणनीति कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। आखिर जो है फैजल खान को लेकर के बहुत बड़ी जो है साजिश हो सके चल रहा है कि रोशन आनंद जी कर रहे हैं कि क्या अभी बिहारी को सपोर्ट नहीं हो रही है, क्या तमाम बातें शिक्षा व्यवस्था को लेकर जर्जर जो स्थिति हो गई है, शिक्षा माफिया को लेकर के कोचिंग पे क्या अंकुश होना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को, यानी कि जो बच्चे को के साथ में जो खेला कर रहे हैं, तो वही हो गया जिस तरह से बंगाल में खेला हो गया, यहाँ के बिहार के बच्चों के साथ खेला हो गया। चलिए, खेला होने के बाद तब तक जय हिंद जय भारत। देखते हैं डीकेएस पर, चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक तो है तो फॉलो कीजिएगा।